उत्तर प्रदेश में इन दिनों फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है। जिस फिल्म को एक साधारण प्रेम कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा था, वो अचानक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ संगठनों और सामाजिक समूहों का आरोप है कि फिल्म में एक खास समुदाय की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्मों के नाम पर किसी भी समाज की पहचान, परंपराओं और सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ? पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था। उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। लोग इसे समाज के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश, लाइव डिबेट और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विवाद तब और गहरा गया जब यूट्यूबर मृदुल तिवारी का नाम इस मामले से जुड़ गया। मृदुल तिवारी, जो अपने कंटेंट और सोशल मीडिया उपस्थिति के कारण युवाओं के बीच हास्य लोकप्रिय हैं, ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि फिल्म को लेकर कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका दावा है कि उनके लिए इस विवाद में बेवजह घसीटा जा रहा है, जबकि उनका फिल्म के निर्माण या कहानी से कोई सीधा संबंध नहीं है। मृदुल तिवारी ने अपने बयान में कहा कि कला और मनोरंजन की दुनिया में अलग अलग विषयों पर फिल्में बनती हैं और हर कहानी को किसी न किसी नजरिए से देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी को फिल्म से आपत्ति है तो उसे कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, न कि बिना पूरी जानकारी के किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। कुछ लोग मृदुल के समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि बिना प्रमाण के किसी का नाम विवाद में घसीटना गलत है। वहीं विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि फिल्मों और वेब कंटेंट की सीमाएं क्या होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। प्रशासन की ओर से फिलहाल संयमित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामला जांच के अधीन है और सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। कई जिलों में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिल्म के निर्माताओं की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी समुदाय की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक प्रेम कहानी है जिसे मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। निर्माताओं का यह भी तर्क है कि किसी भी फिल्म को उसके पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि कुछ अंशों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इस विवाद ने राज्य की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और कहा है कि समाज की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। वहीं कुछ नेताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही है और कहा है कि किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध अंतिम विकल्प होना चाहिए। इस तरह ये मुद्दा अब केवल फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में किसी भी कंटेंट का असर बहुत तेजी से फैलता है। एक वीडियो क्लिप या संवाद कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में फिल्म निर्माताओं और कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे संवेदनशील विषयों को सावधानी से पेश करें। साथ ही दर्शकों को भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। विवाद के बीच आम लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर फिल्म में वास्तव में आपत्तिजनक सामग्री है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि फिल्मों को लेकर विरोध प्रदर्शन अक्सर प्रचार का कारण बन जाते हैं और इससे फिल्म को अनावश्यक पब्लिसिटी मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या जांच के बाद फिल्म पर कोई प्रतिबंध लगेगा या फिर मामला शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा?
क्या मृदुल तिवारी का नाम इस विवाद से अलग हो पाएगा या ये मुद्दा उनके करियर पर भी असर डालेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। ये विवाद एक बार फिर ये याद दिलाता है कि मनोरंजन और समाज के बीच संबंध बेहद संवेदनशील होता है। एक छोटी सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि संवाद और समझदारी के जरिए समाधान निकाला जाए ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।